हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ अंकित अग्रवाल, थर्ड प्रोफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। हम जो है वो अगस्त तंत्र में जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, है ना। और पेपर सेकंड यानी कि इंटरनल होने वाला है कई कॉलेज में, तो हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, चैप्टर 6 से जो है वो सेकंड इंटरनल में आता है, क्योंकि फर्स्ट इंटरनल में 5 तक आ चुका होता है। तो 6 चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए उन बच्चों तक जिन्हें इस वीडियोस की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, देखो, इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कुछ है, तो वो है कि टॉक्सिको विजिलेंस। ठीक है, टॉक्सिको विजिलेंस आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो रेगुलर बेसिस पे पूछा जाता है। ठीक है, देखो, बायोमैग्निफिकेशन कई लोग लिख देते हैं, है ना। फर्स्ट प्रूफ में कई लोग ने फर्स्ट प्रूफ करे, 9-10 में भी पढ़ा है किसी ने, है ना। तो एक लेवल पे बढ़ते जाता है। और इफेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल एंड न्यूक्लियर वेलफेयर नॉर्मल है। विषाक्त वायु के जल भूमि, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि 6.1 और 6.4। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला है तो 6.1 और 6.4 मोर चांस है टॉक्सिको विजिलेंस। ठीक है, आगे बात करते हैं। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कोई भी चैप्टर के टॉपिक जो है ना, तो पहला जो रहता है ऊपर वाला वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, उस पर ज़्यादा फोकस किया करो। ठीक है, सेकंड चीज़, चैप्टर 7 में डर्मेटोलॉजिकल मैनिफिकेशन ऑफ विष एंड पॉइजन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं वो कंटेक्ट डर्मेटाइटिस पूछा जाता है एंड इट्स मैनेजमेंट। सीधा क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि कंटेक्ट डर्मेटाइटिस और इसका मैनेजमेंट बताइए। ठीक है, 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है। आगे बात करते हैं, साइन एंड सिम्टम एंड मैनेजमेंट ऑफ हैविंग नॉर्मल है, विक्स नॉर्मल है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम मैनेजमेंट डर्मेटोलॉजिकल मैनिफिकेशन ड्यू टू कॉस्मेटिक केमिकल, ये भी आ सकते हैं, है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 7.1। और दूसरी विष एंड गर विष, ये इंपॉर्टेंट एक हो जाता है ना। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में लेके चलना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगदम। देखो, अगदम से क्वेश्चन फिक्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगदम जो है 5 नंबर में पूछा जाता है, हो सकता है आपसे 10 नंबर में पूछा जाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं बात करूं तो मुरवादी अगदम, है ना। जैसे देखो, पिछला बार इंटरनल में पूछा गया था, दूसरी विषयरी अगदम, विलवादी अगदम, दसांग अगदम, मुरवादी अगदम, पंच, सीधा लिखा रहेगा मुरवादी अगदम और कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो आपको उसके बारे में लिखना है कि क्या क्या उसमें आती हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसको यूज कहाँ करते हैं, उसके डोज क्या हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि कौन इम्पॉर्टेंट है, बट आप मेरे हिसाब से सारे रट लो। एक क्वेश्चन तो इसमें फिक्स है कि आना ही आना है। इस चैप्टर से होता है ना कि एक ऐसे चैप्टर जिससे क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगदम से क्वेश्चन फिक्स है, आना तय है 110%। ओके, पंचरेस एकदम दम हल्का है, विसंग याद करोगे तो याद हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक सरगन बड़ा है, बाकी नॉर्मल है ना। श्लोक की बात करें तो श्लोक अगर आपको याद होता है वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, बट अगर आपको याद नहीं होता है तो आप नॉर्मल नाम लिख सकते हो, उसके यूज लिख सकते हो। बट कुछ कुछ क्या होता है, जैसे साउथ के जो भी फैकल्टी है ना, वो श्लोक को मोर प्रेफरेंस करते हैं और होता भी श्लोक का प्रेफरेंस ज़्यादा है। बट मुझे याद नहीं होता, मैं हिंदी नाम लिख के आता हूँ। ठीक है, उसके जो भी नाम है। अस्थावर विष की बात करते हैं, पॉइजन ऑफ प्लांट, तो 4 चीज़ें हैं, एक कार्डियक पॉइजन, न्यूरोटॉक्सिक, इरिटेंट, 3 तो हो सकता है कि दोनों में से आपसे पूछ ले, है ना। जैसे कि अस्थावर विष में आपसे वसनाव, करवीर, डिजिटैलिस, टोबैको एंड सेरेब्रोडेमा, तो मोस्टली वसनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रेड पेन ले लेता हूँ। ठीक है, वसनाव इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड न्यूरोटॉक्सिक की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक में भांग इज मोर इम्पॉर्टेंट। एंड इरिटेंट पॉइजन में मेरे हिसाब से भलातक इज मोर इम्पॉर्टेंट सब है। मेरा एक गेस मैं आपको कह सकता हूं कि ये आ सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, तो वसनाव आया है कई बार क्वेश्चन में, है ना।
अस्थावर विष पॉइजन ऑफ मेटेलिक ओरिजिन की बात करें तो इसमें से भी डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे कि आर्सेनिक, मरकरी, लेड या कॉपर, इसमें से आपको एक कोई दे देगा और आपको बतानी होती है। ठीक है, ये 10 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे। 10 नंबर का और क्वेश्चन मैं बता दूं, ये कुपिलू पिलू भी 10 नंबर में आ सकता है ना। वसनाव जो है 10 नंबर में ऑलरेडी पूछा गया है। कहाँ गया वसनाव? वसनाव जो है वो, ये वसनाव जो है 10 नंबर में पूछा गया। इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। लास्ट में दिया हुआ है सिलेबस में कि कौन चैप्टर से कौन क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जांगम विष की बात करते हैं तो सर्वविष, लुसाविष, विसूचका विष, मूसी विष, है ना, कीट विष। अब मेरे हिसाब से लुता विष इम्पॉर्टेंट है, सर्व विष भी इम्पॉर्टेंट है, और वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं पूछता है कोई, मूशिका विष भी इम्पॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें मेरे हिसाब से इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है ना। और ये 10 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 11 चैप्टर तक इम्पॉर्टेंट है ना। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता हूँ इससे रिलेटेड क्या क्या आया है। जैसे कि मुरवादी अगदम अभी आया था, मुरवादी अगदम ऑलरेडी आ चुका है ना। विषक्त भूमि लक्षण एवं संशोधन हिंदी में लिखा हुआ होगा, है ना, कि विषक्त भूमि लक्षण एवं संशोधन चैप्टर 6 में पढ़ा था ना। विषक्त वायु, देखो विषक्त वायु भी है, जल भी है, भूमि भी है, तो एक पूछ लिया सिर्फ भूमि। हिंदी में लिखा होगा विषक्त, क्या लिखा होगा, विषाक्त, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, भूमि लक्षण एवं संशोधन। आप लोग कहोगे तो मैं इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। और इसमें 10 उपक्रम तो पहले का है। स्टेट द टाइप ऑफ एविडेंस एक्सप्लेन, डॉक्यूमेंट्री आपका नहीं है, सिरोगेसी नहीं है। स्थावर विष वेगानुसार, वसनाव इम्पॉर्टेंट है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है यार हमारे पास। मैं आपको और बता दूं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जा चुका है ना। अस्थावर विष एंड इस अधिष्ठान, एक्सप्लेन कुपिलू पॉइजन, कुपिलू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुपिलू जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एंड दूसरी विष चिकित्सा, और इसमें फाइनल ईयर का क्वेश्चन है हमारा, ये सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। दूसरी विष चिकित्सा कई बार पूछा गया है 5 नंबर में। तो मुरवादी अगदम एक फिक्स है। विषक्त भूमि संशोधन, ठीक है। और वसनाव इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक क्वेश्चन दशांग अगदम, ये तो पहले का है, टर्म 1 का है शायद। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, है ना, ये लिखा रहेगा डिफाइन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, मेंशन इस टाइप एंड डायग्नोस्टिक मेथड, है ना। तो आपको ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार भी क्वेश्चन में आएगा ही आएगा, है ना। फेटल डोज आपके में नहीं है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आप में, देखो मैं देख लेता हूँ एक बार, 10, 11, 12, 12, एक सेकंड, जांगम विष तक है आपके पास, है ना। तो जांगम विष में नहीं आता, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो गया। आपको होगा तो मैं MCQ कोशिश करूँगा करवाने का। डिस्क्राइब अस्थावर विष वेगानुसार चिकित्सा, अस्थावर विष के वेग और वेगानुसार चिकित्सा आपको बतानी है। क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा चुका है। डिफाइन अस्थावर विष वेगानुसार चिकित्सा। आप कहोगे तो मैं इस स्लाइड के वीडियोस के लास्ट में ऐड कर दूंगा, है ना, क्वेश्चन जो भी पुराने पूछे जा चुके हैं उसके इमेजेस ऐड कर दूंगा। डिस्क्राइब अस्थावर विष वेगानुसार चिकित्सा, एक्शन ऑफ पॉइजन, डायग्नोसिस पॉइजन इन लिविंग एंड डेड, ये सब नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी इंटरनल है यार, तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, है ना, और फिर फाइनल के लिए तैयार करो, क्योंकि अगत तंत्र ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल रट्टा मारे, तो आपको याद करना ही पड़ेगा। और भी इस चैप्टर के मैं इम्पोर्टेंट सेकंड इंटरनल में जो भी सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे उसके मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ऐसा नहीं करूँगा 100% जाएगा ही, मैं सोच रहा हूँ एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले मैं अपलोड करूँगा। जैसे कई कॉलेज में मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं एग्ज़ाम, हमारे रामा में तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है ना, और भी कॉलेजेस हैं।
तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि फर्स्ट इंटरनल सेकंड इंटरनल सारे जितने एग्जाम हुए हैं उनके हैं। तो जैसे देखो इसमें दूसरी विष चिकित्सा, आपके सिलेबस अभी की बात करें सेकंड इंटरनल की, तो देखो मुर्बादी अकदम पूछा गया है ना, और कई सारे हैं, है ना, भल्लातक है, और इसमें क्या है, और बाकी सेकंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी है, एंड मेंशन ए डायग्नोस्टिक मेथड, है ना। तो पूछे जाते हैं, पीत करवीर इन्होंने पूछ लिया है, और पीत करवीर फिर से पूछ लिया है, और ये सब कुछ क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस है, ये थर्ड इंटरनल के हैं, तो इसलिए आपको ये मैच नहीं कर रहा है सिलेबस में, है ना। अभी जो क्वेश्चन नेक्स्ट आएगा वो देखो, ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड इट्स ट्रीटमेंट, है ना। तो चतुर्विंशीय उपक्रम है ये, और सल्फ्यूरिक एसिड तो आपके थर्ड इंटरनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।